नमस्कार किसान भाइयों, आप ही की समस्याओं के ऊपर आज हम एक और नया वीडियो लेके आए, जिसमें हम परसेंट सॉल्यूशन से मतलब जो प्रतिशत का सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे पीपीएम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमारे जो वीडियो आते उनमें किसानों के कमेंट थे कि सर हम बाज़ार में आप जो भी प्रोडक्ट रेकमेंड करते हो, मतलब मैं हूँ या और कोई हो, बाज़ार में जो भी प्रोडक्ट रेकमेंड किए जाते हैं वो आते हैं परसेंट सॉल्यूशन में। तो इसको पीपीएम के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इसके बारे में बहुत से लोगों ने हमको जानकारी मांगी थी। तो इसके कैलकुलेशन के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो बाज़ार में आमतौर पर एक सबसे फेमस प्रोडक्ट है, वो है आपका प्लानोफिक्स। और प्लानोफिक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो है 4.5%। मतलब 4.5% जो है इसमें दिया हुआ है, इससे हमको पीपीएम सॉल्यूशन में कन्वर्जन करना है। दूसरी चीज़ है इसका लेवल क्लेम है, ये काम कैसे करता है। क्योंकि जो पौधे के अंदर इथिलीन और एब्सिसिक एसिड बनता है, जानकारी यहाँ पूरी दी हुई, उसको कम करने का काम जो करता है वो करता है प्लानोफिक्स। यानी प्लानोफिक्स के अंदर ये वाला कंटेंट दिया हुआ है। तो ये क्या करता है, जो भी एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो मैंने पिछला वीडियो इसके ऊपर बनाया है तो उसमें ये सब जानकारी दी है। तो ये एब्सिशन लेयर को मतलब कम करने का काम जो करता है वो करता है प्लानोफिक्स। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे सामने है, इसका हम पीपीएम सॉल्यूशन में कन्वर्जन करके देखने वाले हैं। तो पीपीएम सॉल्यूशन के कन्वर्जन के लिए हमको लगभग 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब अगर एक कैलकुलेशन करना है तो 3 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें? एक तो पहली चीज़ है, इसको हम नंबर 1 देते हैं। इसमें हमको कितने पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, हमको कितने पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, कितने पीपीएम का सॉल्यूशन हमको बनाना है। दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि हमको कितने पानी में बनाना है, कितने पानी में बनाना है। कितने पानी में बनाना है तो हम लगभग इसके लिए लेंगे 100 लीटर पानी, और हमको बनाना है 10 पीपीएम का सॉल्यूशन। क्योंकि आमतौर पर 10 से 20 पीपीएम के अंदर ये सब प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तीसरी चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत मात्रा है। वो तो हम जैसे बोतल खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे कि प्लानोफिक्स के अंदर ये 4.5% मात्रा में दिया हुआ, तो ये लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो उसी से हम आगे कन्वर्जन करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट में कंटेंट कितने हैं, कंटेंट कितना है। तो अगर प्लानोफिक्स लिया जाए तो ये 4.5% है, बराबर। तो ये 3 चीज़ों के लेके हम आगे का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसमें एक फॉर्मूलेशन सीधा सीधा है कि मैंने आपको 3 चीज़ें बोली। एक तो पहली चीज़ बोली है, इसमें हमको कितने पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, हमको बनाना है 10 पीपीएम का सॉल्यूशन, बराबर। दूसरी चीज़ है हमको पानी कितना लगने वाला है, तो हम पानी लेने वाले हैं 100 लीटर। उसके बाद में उसमें कितनी मात्रा में दिया हुआ है, जैसे प्लानोफिक्स में 4.5% मात्रा है, तो मात्रा कितनी उसमें है, तो इसमें हम लेंगे 4.5%। तो हमको बनाना है 10 पीपीएम का सॉल्यूशन 100 लीटर पानी के लिए, और उसमें प्रतिशत दिया हुआ है 4.5%। तो इसको अगर आगे कैलकुलेट किया जाए तो 10 पीपीएम गुना 100 लीटर पानी के लिए, तो 1 लीटर कितना हुआ, 1000 ml। तो इसको अगर 1000 से गुना किया जाए तो इसके ऊपर हम आगे 3 जीरो और बढ़ाएंगे, उसको भागा करेंगे तो वो दिया हुआ है 4.5%। अब 1% मतलब ये आपका हुआ 10,000 पीपीएम। तो इसको अगर 10,000 से गुना किया जाए, 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 45,000, उसका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आगे कैलकुलेट किया जाए, ये 3 जीरो यहाँ से गए, बराबर। तो ये लगभग आपका 1000 का आएगा 22.22 ml। मतलब अगर आप प्लानोफिक्स 22.22 ml लेते हो कितने पानी में,
100 लीटर पानी में, तो आपका सॉल्यूशन बनेगा 10 ppm। तो 200 लीटर पानी के लिए आपको लेना है 44.44 ग्राम, तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा 10 ppm का। ये हुआ आपका एकड़ का डोज। अब आगे एक और चीज़ देखते हैं। तो कोई बोलता है कि 2,4-D रिकमेंड करना है, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विद्यापीठ है उनके साइंटिस्ट जनरली 2,4-D रिकमेंड करते हैं। तो बाजार में जो है 2,4-D आता है 58% वाला, 58% वाला बाजार में 2,4-D आता है। तो इसके 10 ppm का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो मैंने पहली चीज़ बोली थी, सॉल्यूशन कितने का बनाना है? 10 ppm का बनाना है। कितने पानी में बनाना है? 100 लीटर पानी में। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो इसको 1000 से गुना करेंगे। प्रतिशत कितना था? 58% का 2,4-D दिया हुआ है, तो उसको 10,000 से अगर भागा किया जाए तो ये आ गया आपका इतना। स्टेज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 58 1.72 ml, मतलब इतना लेंगे तो आपका बनेगा ये 10 ppm का सॉल्यूशन। कितने पानी में? 100 लीटर पानी में। तो ये बनेगा आपका 10 ppm का सॉल्यूशन। तो ये 2 प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो और इस मात्रा में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। धन्यवाद।